धारा का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन्स वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये होता क्या है, इसको और किससे प्रदर्शित करते हैं, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है IRMS, यही है आपका धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है ना भाई। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, जिसको लिखते हैं IRMS। इसका मतलब होता है रूट मीन्स स्क्वायर। ठीक है ना भाई। धारा का वर्ग माध्य मूल मान धारा के एक पूर्ण चक्र में, धारा के एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के, ठीक है ना भाई, आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल के बराबर होता है, माध्य के वर्गमूल के बराबर होता है। यह आपका कहलाता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। क्या कि धारा के एक पूर्ण चक्र में, यह तो आपका जितना प्रश्न में था वही है कि धारा का वर्गमूल मान किसे कहते हैं, कि धारा के एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल के बराबर होता है। यह आपका क्या कहलाता है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। अब इससे संबंधित कुछ यहाँ पर संबंध है, उसको देखना है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। चलिए, धारा का वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध, ये क्या होता है इसको समझेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। ठीक है ना। तो चलिए इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा या किसी क्षण t पर, किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण निम्न होता है या निम्न है। क्या होता है मालूम है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। कुछ याद आ रहा है क्या, इसको देंगे समीकरण नंबर 1 कि हम जानते हैं कि किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण निम्न होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, जहां ये वाला I आपका क्या है, धारा का ताक्षणिक मान, I नॉट क्या है, शिखर मान, ओमेगा क्या है आपका कोणीय आवृत्ति, और t क्या है आपका समय। ठीक है भाई। अब आपको एक चीज जो अभी जस्ट पहले लिखे हैं, धारा का वर्ग माध्य मूल की परिभाषा से, धारा का वर्ग माध्य मूल की परिभाषा से क्या होता है, धारा का वर्ग माध्य मूल की परिभाषा भी बताया हूं कि उसका वर्ग IRMS का वर्ग क्या होता है, जो धारा है उसके वर्ग के माध्य के वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लिमिट लगेगा, वो बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा I स्क्वायर बटे टी, और ये हो जाएगा आपका dt। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको लिमिट तय करना है। तो आपको मालूम था लिमिट कहाँ से होगा, प्रत्यावर्ती धारा देखिए हो, ये ऐसे जाता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अभी उसकी धारा क्या है, समय क्या है 0, और एक पूर्ण चक्र में क्या होता है t, तो लिमिट कहाँ से लगेगा 0 से t, तो ये हो जाएगा आपका 0 से t, आपको निकालने भी आना चाहिए भाई। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू रखो, i की वैल्यू रख दो, ये है, तो काम करो t को पहले बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा IRMS का वर्ग 1/t बनेगा, क्या नीचे में है तो, और ये 0 से t, और ये बचेगा आपका I स्क्वायर dt। इतना बचा। चलो अब I स्क्वायर की वैल्यू रखो, ये रहा आपका I का मान। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/t, 0 से t, I क्या हो गया, सॉरी I का मान रखना है। ठीक है ना भाई, I का मान, तो ये कितना हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी, और पूरे का वर्ग, वर्ग है तो, और ये dt। क्या इतना समझ में आया, I स्क्वायर बोल दिया था, वास्तव में I की वैल्यू रखना है, वर्ग है तो वर्ग कर दिए। समझ में आ रहा है ना।
अब चलिए इसको करना क्या है, वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, चलो निकालो इसको। एक मिनट, पहले इसको अलग अलग कर देते हैं ना, वर्ग पूरे के साथ है तो ये हो जाएगा आई जीरो का वर्ग और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये हो जाएगा डी टी। पहले ये बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? वर्ग पूरे के लिए था, हमने उसको अलग अलग कर दिया, आई स्क्वायर का आई नॉट का वर्ग और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इतना हो गया। अब इसका करें तो यहाँ से ये आपका कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये बनेगा और इधर ये चल रहा है ना, ये आपका आई आर एम एस का स्क्वायर ये चल रहा है भाई, कितना हो जाएगा 1/t। अच्छा इसको बाहर निकाल रहे हैं तो आई जीरो का वर्ग, अब ये 0t बचा अंदर में और साइन ओमेगा टी और ये डी टी। अच्छा ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी। चलिए अब इसका करेंगे हम लोग क्या, समाकलन। तो बताओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है? चलिए बताइए कितना होता है? अच्छा कहाँ से पता चली? सबसे पहले देखो ये होता क्या है वास्तव में, ध्यान से समझना इधर। हाँ ये होता है, मैं इसको आपको अलग से बता रहा हूँ कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इतना होता है, ठीक है। अब चलो अगर यहाँ से मुझे किसका मान निकालना है, इसको अभी ना सिर्फ ये समझो कि ये साइन स्क्वायर थीटा है, ओमेगा टी की जगह क्या है थीटा। अगर मुझे उसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है तो इसको इधर पक्षांतर कर दो, इसको इधर पक्षांतर कर दो, चलेगा। तो कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ये माइनस इधर आ गया प्लस में, ये 1 अपने जगह है, ये प्लस से किस में आएगा माइनस में, तो cos 2 थीटा। मुझे किसका मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का, 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा और बटे में 2। अब जरा देखो इतना वैल्यू रखा गया है, इतना, और थीटा की जगह आपको इस बार क्या करना है ओमेगा टी, ओमेगा टी है तो ओमेगा टी, यहाँ भी 2 थीटा की जगह ओमेगा टी रखना है, देखो इतना है, आया क्या समझ में? चलो तो फिर वैल्यू रखो, पहले पहले इसकी वैल्यू ही रखना है, अभी समाकलन नहीं हो रहा, पहले इसकी वैल्यू इतना होता है तो रख दीजिए, तो ये बनेगा आपका आई नॉट स्क्वायर बटे में टी 0 से टी। अब इसका मान रखो तो इसका मान ये रहा, कितना हो जाएगा 1 - cos और ये 2 और थीटा की जगह ओमेगा टी और बटे में 2 और ये डी टी। अब जरा बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना, कहाँ से आया वो आप अलग से इसको लिख सकते हो भाई, याद रखने के लिए इतना। अब करेंगे इनका समाकलन, ठीक है। तो समाकलन करने से पहले काम करते हैं, 2 भी कांस्टेंट है उसको भी बाहर निकाल देते हैं, तो आई नॉट का स्क्वायर 2 बाहर आएगा 2t बनेगा, अब अंदर बचा 0 से t 1 - cos 2 ओमेगा t और ये आपका dt। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार पहले 1 का dt के सापेक्ष समाकलन होगा और cos 2 ओमेगा t का dt के सापेक्ष समाकलन होगा, तो 1 का dt के सापेक्ष समाकलन होगा तो क्या बनेगा t ही बनेगा, ठीक है बनेगा, ठीक है ना भाई। तो इसको चाहो तो आप सिंगल सिंगल करके लिख सकते हो या तो फिर आप वैसे ही रहने दो। अब चलो समाकलन करते हैं, तो 1 का अगर t के सापेक्ष करेंगे तो t ही बनेगा, ठीक। अब cos 2 ओमेगा t का क्या बनेगा, चलो बताओ। हाँ जी dt क्या है होगा, t के सापेक्ष ही तो इसका समाकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका बनेगा cos 2 ओमेगा t का क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा और नीचे में क्या बनेगा ओमेगा का एक बार और होगा तो ये फिर से ओमेगा बनेगा, ठीक है। और ये आपका लिमिट लगेगा 0 से t, इतना हो जाएगा। क्या कहा, अरे ये t है, सॉरी t है, t गुड, पाई नहीं है t है, अधिकतर 2 पाई लिखे हैं ना, इस कारण से ना यहाँ t की जगह 2 पाई हो गया था, वो 2t है, ठीक है, ठीक सुधार लेना। अब चलिए लिमिट को रखते हैं, तो एक बार अपर लिमिट को रखेंगे एक बार लोअर लिमिट को, तो ये हो जाएगा आई नॉट का वर्ग 2t, चलो इसकी जगह t को रखो, ये रहा t माइनस यहाँ भी t रखो साइन 2 ओमेगा t और बटे में क्या होगा
ओमेगा। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब ये वाले लिमिट को रखेंगे तो घटाते हैं, जीरो को रखो तो ये वाला पार्ट जीरो, ठीक है, माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा साइन टू जीरो, ठीक है ना, ओमेगा जीरो, और नीचे भी क्या हो जाएगा ओमेगा। पहले इतना वैल्यू रखे, वो समझ में आया कि नहीं आया पहले बता दो। एक बार अपर लिमिट को रखे हैं, एक बार लोअर लिमिट को, तो ये अपर लिमिट वाला पार्ट, फिर लोअर लिमिट वाला घटाते वो वाला पार्ट, फिर ये पूरे जीरो लोअर लिमिट वाला, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है, लिखोगे। चलिए, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा भाई, इसका जीरो के साथ इसके साथ गुणा होगा तो पूरा पार्ट जीरो हो गया। अब यहाँ पर हम टी की वैल्यू रखेंगे, टी क्या है आपका आवर्तकाल, ठीक है ना, आई आर एम एस का वर्ग, धारा का वर्ग, माध्य मूलमान, ठीक है, इधर रखो अब आई नॉट का वर्ग टू, टी का मान अभी जस्ट आपको बताया हूं 2 पाई/ओमेगा, इतना होगा क्या होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अब टी का मान रखो फिर से 2 पाई/ओमेगा, ठीक, माइनस, कहां से आ रहा, नहीं आ रहा समझ में, टी का मान कहां से रख रहे हैं, आवर्तकाल की परिभाषा से। अब आगे चलो, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा, और टी की जगह फिर क्या रखेंगे 2 पाई/ओमेगा, और बटे में क्या है आपका ओमेगा। क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, ये ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, होगा, ठीक है ना, तो कितना बन जाएगा, कितना हो जाएगा, अच्छा, ये ओमेगा पलट के ऊपर जाएगा तो आई नॉट स्क्वायर ओमेगा, और 2 दूनी 4 पाई। अच्छा, इधर चलो अब 2 पाई/ओमेगा माइनस, ये कितना हो जाएगा साइन 4 पाई होगा, साइन 4 पाई बटे में क्या होता है ओमेगा। अब इधर याद रखना कि साइन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है मालूम है, जीरो, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री, तो यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा जीरो होगा, तो ये बचेगा आई नॉट स्क्वायर ओमेगा 4 पाई, तो इधर सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला पार्ट तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा आपका 2 पाई/, में क्या हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2 बार में कैंसिल हुआ, तो इधर क्या बचा आपका आई आर एम एस का वर्ग, आई नॉट का वर्ग बटे में 2। अब इसके वर्ग को मैं पक्षांतर करूंगा तो वर्गमूल में आएगा, आएगा आई आर एम एस, ये आ गया आपका वर्गमूल में, आई नॉट का वर्ग बटे में 2। देखो ये वर्ग है, ये वर्गमूल है, तो यहाँ से निकल जाएगा बाहर आई नॉट, ठीक है, और ये नीचे क्या हो जाएगा वर्गमूल लगेगा, क्योंकि 2 का जोड़ी नहीं है इस कारण से वर्गमूल 2 बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो काम करेंगे अंश और हर में √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना भाई। तो अब √2 का वैल्यू क्या होता है मालूम है आपको, 1.414 होता है। इधर देखना तो भाई उसमें बुक में कुछ और दिया है, तो इधर देखो, देखो आई नॉट, अच्छा √2 का मान कितना होता है 1.414, इतना होता है। अच्छा 2 और 2 √2 कितना होगा, एक बार होगा, अब ये 2 से डिवाइड होगा तो जो आप लोग बोल रहे हो 0.707, अब ये आएगा ऐसे, समझ में आया, बुक में डायरेक्ट दिया है। तो यहाँ पर आई आर एम एस बराबर क्या आ गया, आई नॉट मल्टीप्लाई बाय 0.707, इतना ही है, ये आपका निकल गया धारा का वर्ग, माध्य मूलमान और शिखर मान में संबंध। ये जो आपका कोई इक्वेशन नहीं दिए क्या अभी तक, हाँ, तो इसको समीकरण 2 दे देना। खैर समीकरण देने के लिए हम बहुत सारा दे सकते थे, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ से क्या निकल के आएगा कि धारा का वर्ग माध्य मूलमान धारा के शिखर मान का 0.707 गुना होता है, लिख सकते हो। अब यही समीकरण आपका किसके लिए भी निकलेगा, यही समीकरण आपका निकलेगा, और इसको, अच्छा इसको समीकरण नंबर 2 दे देना और इसको समीकरण नंबर 3 दे देना, अभी वोल्टेज के लिए भी निकालेंगे, ध्यान से देखना, इसको समीकरण 2 दे देना,
चलिए यहाँ तक क्लियर है। नीचे लिख सकते हो ना कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का 0.707 गुना के बराबर होता है। क्लियर है। अब ध्यान से देखना वोल्टेज के लिए भी, तो वोल्टेज के लिए क्या होगा, समीकरण 2 और 3 को वोल्टेज के लिए भी सिद्ध किया जा सकता है। ध्यान से देखना इधर भाई कैसे होगा। ये जो आपका समीकरण 2 और 3 है इसे, तो समीकरण 2 व 3 को वोल्टेज के लिए भी सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। कैसे देखो ध्यान से, अभी धारा के लिए था, अब इसे क्या करेंगे वोल्टेज के लिए लिखेंगे भाई, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई की जगह क्या लिखेंगे, वोल्टेज है तो वी आर एम एस का वर्ग, और ये कितना हो जाएगा वी नॉट का वर्ग, और बटे में क्या हो जाएगा 2। अगर मैं फिर यहाँ से वर्ग को हटाऊं तो ये क्या बनेगा वी आर एम एस, और ये बनेगा वर्गमूल के अंदर वी नॉट का वर्ग बटे में 2, और कितना हो जाएगा वी नॉट का वर्ग और अंडर रूट 2, इतना हो जाएगा, होगा। और एक इससे अब समीकरण 3 से तथा अगर मैं इसका वी आर एम एस निकालूं ये वाला पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा वी नॉट इंटू 0.707। इस तरीके से इसका वोल्टेज के लिए भी इसे आप सिद्ध कर सकते हैं। सेम रहेगा, बस यहाँ वी हो जाएगा, यहाँ भी वी हो जाएगा। वोल्टेज के लिए आपको निकालने की आवश्यकता नहीं फिर से, बस ये समीकरण 2 और 3 से आपको पूरा निकल जाएगा ये। तो ये आपका प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में क्या है संबंध है, यही आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखना भाई, ठीक है।